There are people in my environment who show traits of different kind of crackers. This episode will be about that, so let's get started. Guys, the biggest joy of being a heroine is when a certain pataka is named after you. There was Poonam Bomb, Poonam Sparklers, जिसमें मेरी फोटो थी. पूरे मतलब 90s स्टाइल के म्यूजिक में ला 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 he said I love you. Sorry. But बिजली मेरी मम्मी, वो जो मतलब स्काई में जाके पूरा एक अम्ब्रेला का जैसे खुलता है. एंड मोर आई थिंक अबाउट इट गाइज, मोर आई थिंक इट्स माई फैंस. सो डेफिनेटली आई वुड से शॉर्ट्स इज लाइक ऑल माई फैंस. एंड वेदर यू अग्री विद इट और नॉट गाइज, आई थिंक आई एम द फुल छोटी. ये तो मेरी बहन है. तो इस दिवाली हमने सोचा ठीक है हम सब पटाखे बनेंगे. सो गाइज, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर. आपको लेकिन बचपन की कौन सी याद सबसे एक्साइटिंग लगती है दिवाली के बारे में? ऑफ कोर्स वी गॉट न्यू क्लोथ्स, घाघरा चोली का तो था एक्साइटमेंट. देन देयर वाज ऑफ कोर्स स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. बट गाइस, नथिंग बीट द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग फॉर क्रैकर्स शॉपिंग. मतलब पटाखे खरीदना एक सेरेमनी सा था बच्चों के लिए, हमारे लिए. वी डिड इट इन ग्रुप्स, कजन्स के साथ, मम्मी डैडी के साथ. मेला होता था एक, where we went and kind of planned. एक छोटी दिवाली है, एक बड़ी दिवाली है. बड़ी दिवाली पे सारे क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करेंगे, छोटी दिवाली के लिए ये बचा के रखेंगे. बहुत प्लानिंग होता था उसमें. ऑफ कोर्स देन यू नो, एज आई गॉट ओल्डर, एक तो अपने आप एंथुजियाज्म थोड़ा ल्यूकवार्म हो गया क्रैकर्स के लिए. Diwali became more about, okay, sweets still happened and you know, you wore something nice and said happy Diwali, full stop. Other than that, there was थोड़ा अच्छा causes pollution, इसका ऐसा है वैसा है, जो भी है. So guys, another thing, आपको क्या लगता है हीरोइन बनने का सबसे बड़ा जॉय क्या है? Was it the movies or the fans or the... Guys, the biggest joy of being a heroine is when a certain pataka is named after you. मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मैं खुद की बात कर रही हूँ. क्योंकि फेसबुक में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे फोटोज भेजे. देयर वाज पूनम बॉम्ब, पूनम स्पार्कलर्स, जिसमें मेरी फोटो थी. कोई तो साउथ फिल्म की, कोई तो गाने की साड़ी में एक फोटो थी एंड इट वुड से पूनम स्पार्कलर्स, पूनम पटाखा. सो मच सो दैट मेरी एक फ्रेंड है स्मिता, हु इज फ्रॉम बॉम्बे. इवन टू डेट व्हेन आई टॉक टू हर, शी विल से कैसे हो पूनम पटाखा. ओके, शी इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल हु आई थिंक वाज वेरी अम्यूज्ड बाय द फैक्ट दैट पटाखे है मेरे नाम पे. तो गाइज, दिस वॉज द बेस्ट फीलिंग फॉर मी एज एन एक्ट्रेस. ऑल्सो एक हमारा ग्रुप में एक लाइन हो गया, दैट वाई बर्स्ट अ पटाखा व्हेन यू कैन बी वन. तो इस दिवाली हमने सोचा ठीक है हम सब पटाखे बनेंगे. एंड इवन दो वी आर नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स गाइज, देयर आर पीपल इन माई एनवायरमेंट हु शो ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रैकर्स. दिस एपिसोड विल बी अबाउट दैट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, द फर्स्ट क्रैकर आई विल स्टार्ट विथ is, you know, this whistling rocket which kind of goes really high and it makes this shrill whistling sound. Yeah, that would be my sister Deepika, whom we also lovingly call Dippy, for a simple reason guys. It's very very clear. I'll just show you how she laughs sometimes. Okay, so this is her laughing lip like तो दो नाम थे. कभी कभी बोले उसको कि तुम कुकर की सीटी हो. But when I saw whistling rocket which went ये तो मेरी बहन है. By the way guys, I haven't told her that I will be sharing this in a YouTube video. I hope and pray she's happy when she watches this. Guys, so the next cracker I'm going to mention is the sparkler. The sparkler most definitely has to be Nisha. She's very close proximity right now. Okay, and in a little more I would say in the terms of function that it does, क्योंकि स्पार्कलर का क्या है, आपको स्पार्कलर की ज़रूरत है दूसरों पटाखों के लिए, करेक्ट. कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अगरबत्ती से काम चला लेते हैं, बट टिपिकली यू विल टेक अ स्पार्कलर एंड लाइट द अदर क्रैकर्स. So I would say Nisha is very very similar in that way, क्योंकि just in case I am a certain kind of cracker और मुझे अगर ट्रिगर करना हो ताकि मैं बर्स्ट हो जाऊं और अपनी लाइट दुनिया को दिखाऊं तो ये मैडम स्पार्कलर बनके ये करती रहती है. और उसके बाद लोगों को पता चलता कि अरे पूनम तो एटम बम है. बट आई डिडंट बिकम वन टिल द स्पार्कलर केम एंड
Tried doing Happy Diwali with me. तो guys देखिए, आपको जब लाइट देनी होती है दुनिया को अपनी लाइट, sometimes it's not self triggered, okay? Sometimes there's another entity who came and said like, I know there is a 1,000-watt bulb inside that dimly lit whatever mind. तो छोटा सा इंसिडेंट मैं बोलती हूँ, ये ऑलमोस्ट 7-8 years बैक था. इंस्टाग्राम was still relatively a new thing you were part of. I didn't take it very seriously. And this sparkler called me on the phone one day and told, मैम आप कुछ डालते क्यों नहीं इंस्टाग्राम पे? And I still had that very early 2000s wiring. Oh, no, what? I'll plan a photo shoot, I'll get a photographer, I'll do my looks, then next year I will post on Instagram. And she was like, हम कॉफ़ी पी रहे हो डाल दो, ठीक है, वॉक ले रहे हो डाल दो, कुछ अच्छा पहना डाल दो, सेल्फी डाल दो. I told नहीं, मुझे नहीं डालना है. And her exact sparkler response was, आपको क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप इतने ठंडे क्यों हो? Like cold हो, एकदम कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है आपको. मैंने एक्चुअली ऐसी लड़की देखी नहीं है, तो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ यू. Guys, I called her the next day. We did like a 7-change photo shoot in my house because she said, "आप ठंडे हो? I can handle being called lazy or underactive or uninterested, but cold? You are so cold. Something is wrong with you." I like, now I'll show her how hot I can be. ठीक है. अगले दिन हाँ ठीक है, we got amazing pictures, that is true. But sparkler ने मुझे छेड़ा और फिर मैं फुलझड़ी बन के आ गई. This is one of the incident, guys. There are 200. We'll do a separate episode on it. How she has triggered so many different patakas within me and around me. But this is one of the more relatable examples. Guys, the next cracker we're going to talk about is the rocket. And this required quite a bit of thought. But I would say मेरी life का rocket मेरे partner सुनील है, ठीक है? For the simple reason that, see how does a rocket function? It has to be lit the right way, and then it shows what it is once it's in the sky. पूरा वो मतलब फूट के कलर आ जाते हैं स्काई पे. तो हमारी डेटिंग लाइफ का इनिशियल फेज कुछ ऐसा ही था. बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ आई एम ऑन द राइट ट्रैक, वो बराबर उसको लाइट किया कि नहीं, और आप वेट कर रही हो, ठीक है, इमोशनल कुछ इनपुट के लिए. आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन एवर, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना कुछ समथिंग, आई डोंट नो. And it wasn't coming. Very similar to how when I'm watching a rocket go up into the sky and you're not sure. So guys, when such a person who's held it, who said, listen, I will say when I want to say, I'll say when I really mean it. मैं झूठ मूठ का कभी नहीं बोलता. और मेरे कान तरस गए गाइस सुनने के लिए. So much so that मैंने बोला कि अगर तुमको झूठ बोल के भी बोलना है तो just say it. It's very very, I need to hear it. And he stuck to his belief about this and didn't tell me. तो गाइस डेटिंग के कुछ 6 या 7 साल बाद एक बार बहुत ही सटली बोला, आई थिंक आई लव यू. आई थिंक गाइस दैट इज व्हाट अ रॉकेट इज. उतने में ही मुझे इतने सारे इमोशन, पूरे मतलब 90s स्टाइल के म्यूजिक में ला 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 ला, he said I love you. Port, like the rocket that we see in the sky, which was very very under promising, very very kind of how do I put it in, जहाँ से कुछ expectation कुछ खास है ही नहीं, because you don't know if it's going in the right track. But finally when there's a burst of color in the sky, it is Happy New Year, okay? It is like the best celebration ever. So yes, I would like to dedicate this cracker to him. Guys, तो अगला है atom bomb. ये बहुत ही literal और obvious reason की वजह से है that whenever, because it catches you unaware. And I have, even though I speak quite loud, I have very very sensitive hearing. So without a warning, if there's an atom bomb, I have palpitation for the next 10 seconds. और ऐसा एक इंसान जिसका सिमिलर इफेक्ट हो मुझ पे या तो एक्चुअली पूरे खानदान पे, is my dad. Yes guys, no, not because he screams so loud, but you need to hear my dad sneeze to know what atom bomb in human form is. थोड़ा बहुत उनका जेनेटिक मुझ में भी आया है, but thankfully I stopped with one sneeze. My dad, I'm proud of his lung capacity, really good. But guys, this is how he sneezes. No exaggeration here. I can get the rest of my family to vouch for it. Sorry. Whenever there's an atom bomb, and it goes boom, and this one
No one saying sorry to me, but वो क्या था? Guys, so atom bomb is my dad. Moving on to the next cracker, Bijli. I have to say, I'm not sure in exactly which way, guys, but Bijli मेरी मम्मी. Okay, वो दिखने में छोटा सा क्यूट सा है, and it kind of has this very I think effervescent style of cracking and bursting. तो एक होता है ना जो कोई जो होता है जो बहुत ही सटली मिर्ची का तड़का लगा के चला जाता है. I think my mom has that trait. मतलब है पोटेंशियल पूरा है, बिजली का पोटेंशियल पूरा है, but she is very subtle with how she would, I think, just say something or initiate a topic or come and tell you something which is extremely sarcastic, but it'll kind of create a whole loud discussion and we won't know who started this. ये शुरू किसने किया, ठीक है, ये क्लू किसने दिया, वो मेरी मम्मी हो गई. और मुझे लगता है कि बिजली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एप्ट है. Guys, so the next पटाखा we talk about is shots. वो जो मतलब स्काई में जाके पूरा एक अम्ब्रेला का जैसे खुलता है. And more I think about it, guys. More I think it's my fans. Okay, because it's something I'm talking about when they are complimenting me or saying something nice or appreciating my picture. Sometimes they send beautiful emails about how they liked something I did, and it doesn't matter. But the state I get into when I read it, I still get flattered very easily when a fan tells me something about my talent or about my beauty. Or I don't care. ठीक है, वो शॉट्स के जैसे मेरे जो अंदर का जॉय है pretty much goes like a, and I'll have the sweet feeling towards the fan. So definitely I would say shots is like all my fans. Guys, so the next pataka we talk about is, I think, pretty much everyone's favorite, or at least mine, that's what I would like to believe, is the Phulzhadi, what we call flower pot. And whether you agree with it or not, guys, I think I am the Phulzhadi. Okay, it's kind of visually very pleasant, and then it has this fire which has like the slow rise, and then it goes into this whole like a fountain. So guys, I would like to believe I'm that, except for that sometimes I think I'm still rising. Phulzhadi का पूरा power अभी तक आया नहीं, but the day I kind of show my light in full form, it will be a spectacle to watch. So hence, guys, I identify as a Phulzhadi. Guys, so these were patakas from Diwali that remind me of people in my life. So I hope and pray you liked the episode. और अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पटाखा है जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहो, या आप खुद अपने आप को पटाखे समझते हो, तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो and I will let you know. I will let you know if I think you're a pataka or not. Till then, take care. Bye bye. God bless.